भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद पश्चिम बंगाल में इतिहास रचते हुए अन्य दल से आए शुभेंदु अधिकारी को आज मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। आज शनिवार को हुए शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही बीजेपी ने एक बार फिर दूसरे दलों से आए प्रभावी नेताओं को शीर्ष पदों पर बिठाने की अपनी रणनीति को दोहराया है। बीजेपी ने 1 महीने के अंदर ही 2 ऐसे नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया है जो कि मूल रूप से आरएसएस या बीजेपी में नहीं रहे। पिछले महीने जहां सम्राट चौधरी बीजेपी के बाहरी मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शामिल हुए, वहीं आज शुभेंदु अधिकारी ने भी उन नेताओं में जगह बना ली। खास तौर पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक थे और उन्हीं के राज्य में बीजेपी को बोरो प्लेयर से वहां पर सीएम बनाना पड़ा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के अलावा बिहार में सम्राट चौधरी और असम में हिमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेताओं पर भरोसा जताया जो मूल रूप से अन्य राजनीतिक पृष्ठभूमि से रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने हालिया चुनाव में भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को शिकस्त देकर अपनी स्थिति मजबूत की, जिससे वे इस सफल प्रयोग का नवीनतम उदाहरण बन पाए हैं। शुभेंदु अधिकारी कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में शामिल थे और 2011 में वाम मोर्चा सरकार को हटाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि उनकी शुरुआती राजनीति कांग्रेस से शुरू हुई थी, लेकिन 1998 में वे तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। साल 2020 में तृणमूल कांग्रेस से मतभेदों के बाद उन्होंने 19 दिसंबर 2020 को अमित शाह की उपस्थिति में बीजेपी का दामन थाम लिया था। यानी कुल जमा बात यह है कि बीजेपी ने 1 महीने के अंदर ही 2 ऐसे नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया जो कि मूल रूप से आरएसएस या बीजेपी में नहीं रहे। पिछले महीने जहां सम्राट चौधरी बीजेपी के बाहरी मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शामिल हुए, वहीं आज शुभेंदु अधिकारी ने भी उन्हें नेताओं में जगह बना ली है। बिहार की राजनीति में भी ऐसा ही बदलाव देखने को मिला, जहां सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चौधरी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत आरजेडी से की थी, जिसके बाद वे जेडीयू में शामिल हुए। उसके बाद 2018 में बीजेपी में शामिल होकर ओबीसी राजनीति के बड़े चेहरा के रूप में उभरे। बीजेपी की इस रणनीति में हिमंत बिस्वा शर्मा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, जो 2015 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। उनके नेतृत्व में पूर्वोत्तर में पार्टी का विस्तार हुआ और मई 2021 में उन्हें असम का मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि इससे पहले वे तरुण गोगोई की कांग्रेस सरकार में महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री भी रह चुके थे। मजेदार बात यह है कि यह कोई पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने किसी बाहरी को मुख्यमंत्री का पद सौंपा। अब तक असम से लेकर कर्नाटक तक कई राज्यों में बीजेपी ने दूसरे दलों से शुरुआत करने वाले नेताओं को भी शीर्ष पद पर मौका दिया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू का मामला भी काफी दिलचस्प है, जिन्होंने 2016 में कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में पदभार संभाला था। बाद में वे अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बरकरार रखा। बीजेपी के द्वारा अन्य दलों से आए नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने की यह सूची काफी लंबी है, जिसमें पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक के नेता शामिल हैं। मणिपुर में एन बीरेन सिंह ने 2017 में कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी का दामन थामा और राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार बनाई। इसी तरह कर्नाटक में बसवराज बोम्मई ने 2008 में जनता दल छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ली थी और 2021 में मुख्यमंत्री पद संभाला। ऐतिहासिक रूप से अर्जुन मुंडा ने भी अपने कैरियर की शुरुआत झारखंड मुक्ति मोर्चा से की थी और 2000 में बीजेपी में शामिल होकर झारखंड के मुख्यमंत्री बने। वहीं अरुणाचल प्रदेश में गेंगोंग अपांग ने 2003 में बीजेपी ज्वाइन की थी और 42 दिनों तक एनडीए सरकार का नेतृत्व किया था। ऐसे और कई नाम शामिल हैं, लेकिन बिहार में सम्राट सरकार बनाने के बाद बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने सम्राट चौधरी के नेता चुने जाने के बाद बीजेपी दफ्तर में कहा, गठबंधन की राजनीति को लेकर चलने के लिए हमने सम्राट चौधरी जी के नाम का प्रस्ताव दिया है। हमारी त्याग, तपस्या और बलिदान से आज ये पल आया है। आरएसएस बैकग्राउंड के विजय कुमार सिन्हा के इस बयान में जो दर्द छिपा है, उसकी सबसे बड़ी वजह सम्राट का राजनीतिक कैरियर है। सम्राट जो आरजेडी, जेडीयू और हम में गुजरते हुए
बीजेपी में आए हैं। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो दूसरी पार्टी से होते हुए बीजेपी में शामिल हुए और यहां तक कि जनसंघ के भी जो ओरिजिनल जहां जहां पर स्टेट है, जहां जहां के संस्थापक सदस्य हैं, वहां भी बीजेपी को एक अदद अपना कोई जनसंघी परिवार से या आरएसएस परिवार से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है जिसे बीजेपी ने वैसा बनाया नहीं जो उस प्रदेश की बागडोर संभाल सके। तो जिस तरह से विजय सिन्हा ने बयान दे दिया, ऐसे बिहार में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बयान नहीं दिए, लेकिन अंदरूनी कलह कहीं ना कहीं झलक रही है, दिख रही है और चर्चा का विषय बना हुआ है कि अगर इस पर बीजेपी ने कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले समय में आंतरिक कलह से बीजेपी को जूझना पड़ेगा। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।